हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल बीमा पर आपका स्वागत है। मैं फारूक खान आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स से एक मोस्ट आईएमपी टॉपिक जो नीट 2018 में पूछा गया है और 2022 के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। आपका जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है कि कोई बिंब बिंब अर्थात कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। ये देख रहे हैं आप डायग्राम में, ये एक अवतल लेंस है, अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में अवतल यानी उसका जो परावर्तक तल होता है वो दबा हुआ होता है और उठा हुआ तल पेंट किया हुआ होता है। ठीक है, तो इसमें अपवर्तक जो परावर्तक तल है वो दबा हुआ है, अवतल है, इसलिए ये अवतल दर्पण है। और इस अवतल दर्पण की हमको प्रश्नानुसार फोकस दूरी एक बराबर दी है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला ये अवतल दर्पण है और इससे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। ये एक ऑब्जेक्ट स्थित है, कितनी दूरी पर? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। ठीक है, यदि इस बिंब को अर्थात इस वस्तु को दर्पण की दिशा में 20 सेंटीमीटर स्थानांतरित कर दें। ठीक है, 20 सेंटीमीटर स्थानांतरित हम दर्पण की ओर कर रहे हैं, अर्थात ऑब्जेक्ट को इस बिंदु ए से हम मान लेते हैं, इस ए से हम इस बी पर 20 सेंटीमीटर तक इस बिंदु बी पर लेकर आ जाते हैं। तो 20 सेंटीमीटर दर्पण की ओर विस्थापित किया, मतलब जो अब बिंब है अर्थात ऑब्जेक्ट है वो दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा, क्योंकि टोटल 40 दूरी पर था और 20 हम दर्पण की ओर ले आए तो ये 40 सेंटीमीटर से अब दर्पण से वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होगी। तो हमने वस्तु को दर्पण की ओर 20 सेंटीमीटर स्थानांतरित किया, तो जो अब प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर विस्थापित हो जाएगा, प्रारंभिक से कितनी दूरी पर विस्थापित होगा। देखिए यहाँ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब करें। देखिए हम पहली स्थिति में देखें, जब वस्तु 40 सेंटीमीटर दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो उस समय वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, प्रारंभिक प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। देखिए हम जानते हैं दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहां f दर्पण की फोकस दूरी है, v है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और u है दर्पण से ऑब्जेक्ट बिंब वस्तु की दूरी। ठीक है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो स्थिति है, इसलिए हम इसको प्रारंभिक प्रतिबिंब जो बन रहा है उसको v1 मान लेते हैं और वस्तु को प्रारंभिक स्थिति को हम u1 मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, हम देख रहे हैं फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो हम इसमें अगर मान इनपुट करेंगे तो 1/15, लेकिन हम इसे माइनस में लेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जो अवतल दर्पण है उसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दर्पण से बाई ओर की जितनी भी दूरियां हैं वो ऋणात्मक लेते हैं और दाई ओर की दूरियों को धनात्मक लेते हैं, ऐसा हम जानते हैं। तो फोकस दूरी इस तरफ है, बाई ओर है, इसलिए फोकस दूरी ऋणात्मक लेंगे, बराबर 1/v1। ठीक है, तो ये जो मान होगा v1, ठीक है, हम इसे ज्ञात करेंगे, फिर प्लस 1/u1 दर्पण से वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, तो हमने 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है और इसे भी हम माइनस में लेंगे कारण कि वस्तु दर्पण से बाई ओर है। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस मिलकर ये हो जाएगा माइनस। ओके, ठीक है, हम इसे इस तरफ ले आए तो यहाँ देखिए आप कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/-1/15, ये माइनस है, पक्षांतर इस तरफ करने पर प्लस हो जाएगा 1/40 बराबर 1/v1। ठीक है, हम 1/v1 इसे हल करें तो यहाँ पर जब इसका एलसीएम लेंगे तो 15 चौक 60 अर्थात 600। ठीक है, 15 का 600 में भाग देंगे तो 15 चौक 60 40 बार जाएगा, लेकिन ये माइनस चिन्ह है तो -40। ठीक है, फिर 40 का भाग हम 60 में देंगे तो 40 का भाग 600 में देंगे 40 का भाग, तो ये जाएगा 15 बार। ठीक है, 15 का ऊपर 1 में गुणा करेंगे तो ये होगा +15, मतलब -40 में से 15 गया तो बचेगा -25/600। ठीक है, 25 से इसको अगर काटा जाएगा तो ये होगा 1/v1 बराबर -25 से हम 600 को काटेंगे तो ये होगा 24 बार कटेगा। आप देख सकते हैं 600 में 25 का भाग दोगे तो 24 बार जाएगा, इसलिए v1 का मान होगा -24 सेंटीमीटर। अर्थात के दर्पण में के सामने हम जब वस्तु को 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा
24 सेंटीमीटर, अर्थात 24 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा और बाईं तरफ बनेगा। ठीक है, अब हमने जब वस्तु को 20 सेंटीमीटर दर्पण की ओर विस्थापित कर दिया, तो अब जो वस्तु है वो वस्तु दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। इस स्थिति में हम देखें 1/f बराबर 1/, हम इस स्थिति में इसको मान ले V2 प्लस 1/U2, द्वितीय स्थिति मान ली हमने। ठीक है, तो बराबर यहाँ पर होगा 1/15, क्योंकि फोकस दूरी 15 है और ऋणात्मक होगा मान उसका, बराबर। अब दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 1/V2 हमने मान लिया प्लस 1/U2, U2 20 सेंटीमीटर है तो ये भी माइनस में होगा। ठीक है, तो ये माइनस का प्लस में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, इसे भी इस तरफ पक्षांतर कर दें, तो पक्षांतर करने पर ये मान भी हो जाएगा 1/V2, इसी यहीं पर रखा है इसे हमने, बराबर माइनस 1/15 है इस तरफ, इसको इधर लेकर आए तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/20 प्लस 1/20, 1/V2 बराबर होगा, हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा 300। ठीक है, 15 दूना 30, 300 होगा। ठीक है, हम 300 में 15 का भाग देंगे 20 बढ़ जाएगा, 20 का ऊपर गुणा किया -20, प्लस का चिन्ह, 20 का हम 300 में भाग देंगे 15 बढ़ जाएगा, 15 का ऊपर गुणा किया। ठीक है, इसलिए 1/V2 बराबर होगा -5/300। ठीक है, तो हम इसमें भाग देंगे तो 1/V2 बराबर -1/5, 5 से 300 को काटोगे तो 60 बार कटेगा, इसलिए हो जाएगा ऋण 1/60। इसलिए हमारे पास जो V2 का मान आया, V2 बराबर होगा, उलट गुणित कर दे तो -60 सेंटीमीटर। मतलब अब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, हम जब वस्तु को दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे, अर्थात दर्पण की ओर 20 सेंटीमीटर विस्थापित कर देंगे, उस स्थिति में दूसरा जो प्रतिबिंब है वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब का विस्थापन हमसे पूछा है कि कितना विस्थापन हुआ, तो हम विस्थापन देखते हैं। तो द्वितीय स्थिति में बन रहा है, वस्तु का विस्थापन देखें कि विस्थापन d बराबर कितना होगा, तो द्वितीय स्थिति में से हम प्रारंभिक स्थिति को घटा दें तो d बराबर V2 का मान है 60। ठीक है, और पहली स्थिति में जो प्रतिबिंब बन रहा था वो बना 24 सेंटीमीटर पर, तो 60 में से 24 को घटा दें तो d बराबर, ठीक है, 10 इससे लगा लिया, 10 में से 4 गया 6, 5 है, 5 में से 2 गया 3, 36 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब जो प्रतिबिंब है वो 36 सेंटीमीटर इस तरफ जा रहा है, बाईं ओर जा रहा है, तो 36 सेंटीमीटर विस्थापित, प्रारंभिक स्थिति से 36 सेंटीमीटर विस्थापित हो जाएगा और दर्पण से दूर की ओर जा रहा है। इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं वो है ऑप्शन 1 30 सेंटीमीटर दर्पण के पास, दूसरा है 36 सेंटीमीटर दर्पण से दूर, तीसरा है 30 सेंटीमीटर दर्पण से दूर और चौथा है 36 सेंटीमीटर दर्पण के पास। लेकिन प्रतिबिंब दर्पण के पास नहीं आ रहा है, दर्पण से दूर जा रहा है, तो हमारा सही ऑप्शन होगा 36 सेंटीमीटर दर्पण से दूर। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है इन दर्पण सूत्रों के द्वारा।